एवरीवन, वेलकम टू डिवाइस प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते हमें सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन आप इसकी प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं और ये 6 महीने का स्टडी प्लान क्यों है, कैसा होने वाला है, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं 6 महीने, जैसे कि अभी जो है जून ऑलमोस्ट समाप्ति पर है, अब जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। तो जून मिड से लेकर आप दिसंबर मिड तक आप मान के चलिए भाई इतना ही समय बचेगा अपने पास, क्योंकि उसके बाद फिर आपके प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स और फिर उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन, डेट शीट का जो एक कहर होता है दिमाग में, यार अपनी डेट शीट आ जाए, डेट शीट आ गई है या डेट शीट आने वाली है, डेट शीट के हिसाब से पढ़ना है। जैसे डेट शीट आ जाती है, अपना बोर्ड एग्जामिनेशन का जो एक डर रहता है, एक माहौल रहता है, वो दिमाग में बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको दिसंबर मंथ तक सिलेबस खत्म करना है अपना सीयूटी एंड बोर्ड्स दोनों का। तो इस वीडियो के माध्यम से चलिए डिस्कस करते हैं कि 6 महीने में स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अगर मैं सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करूं तो यहां पर है भाई 3 सेक्शंस, बहुत मोटा मोटा बता देता हूं। एक तो है लैंग्वेज सेक्शन, और लैंग्वेज सेक्शन के अंदर आपको यहां पर 13 लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलती हैं। इनमें से अमूमन बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव करते हैं, काफी आसान भी होता है क्वेश्चन को क्रैक करना। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है क्लास 12 के अंदर भी नहीं पढ़ते हैं, ये भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है मतलब सबसे कम सक्सेस रेट भी है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा आसान नहीं होता क्रैक करना। अदरवाइज अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपके लिए आसान होगा क्रैक करना। फिर इसके बाद आपका आता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर है 23 डोमेन सब्जेक्ट। ये सभी वो डोमेन सब्जेक्ट है जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, है ना, और ये एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, ये सब। फिर इसके बाद आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि सब सेक्शन में डिवाइड होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कितने क्वेश्चन आएंगे किस सेक्शन से। तो ये है पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न, ये है 3 सेक्शन। अब यहां पर बच्चा एक भाषा ले रहा है इंग्लिश, और यहां पर 3 सब्जेक्ट का चुनाव कर रहा है, और यहां पर गैट का चुनाव कर रहा है। इस तरीके से ये 5 सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं आपके सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। चलिए डिस्कस करते हैं 5 सब्जेक्ट टेस्ट कैसे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी भाई आपको 10 से, आई होप ये दिख रहा होगा, हाँ ये विजिबल है। इंग्लिश लैंग्वेज में 10 से 15 वर्ड्स आपको डेली पढ़ने हैं, अपनी लिख लेनी है नोटबुक के अंदर, और भाई उनका मीनिंग याद कर लेना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि कई बार जो है एंटोनिम सिनोनिम की फॉर्म में आपसे पूछ लेता है। तो वोकैबुलरी में इनका मीनिंग लेना, उनका यूसेज आपको करना है, कहीं भी कैसे भी यूज कर लो, लिखने में, बोलने में, और इनका रिवीजन करना है वीकली बेसिस पर। तो अगर आपने 6 दिन में 60 वर्ड्स लर्न करे हैं, याद कर लिए हैं, नए 60 वर्ड सीखे हैं, तो फिर जो 7वां दिन है उन 60 वर्ड्स को आपको वापस से रिवाइज करना है। सिनोनिम, एंटोनिम्स, और फिर आप डेली क्विज भी कर सकते हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स की कई बहुत सारी वेबसाइट पर ऑन डेली बेसिस फ्री क्विजेस भी आती हैं। ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स एक लिस्ट मेंटेन कर लो, कम से कम 5 ईडियम पर डे आप लर्न कीजिए, उनको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके फ्लैश कार्ड्स भी आते हैं, आप वो भी देख लीजिए। ग्रामर की बात करें तो टॉपिक वाइज रूल जो है आपको सारे के सारे पढ़ लेने हैं, कि भाई अगर हम बात करें सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या क्या रूल्स होते हैं, और स्पॉटिंग एरर में क्या क्या रूल्स होते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए। और 20 to 30 एमसीक्यू आपको लगाने हैं पर टॉपिक ऑन डेली बेसिस। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्टार्टिंग में यू हैव टू स्टार्ट विद 2 पैसेजेस इन अ वीक। कम से कम पढ़ने की आदत डालो, फिर उस पैसेज को समझने की आदत डालो। फिर तीसरे स्टेप में आपको ये तय करना है कि यार इस पैसेज से संबंधित मैं कितने क्वेश्चंस के रिप्लाई कर सकता हूं, कितने क्वेश्चन के जवाब दे सकता हूं, या उस पैसेज से खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, उस पैसेज की व्याख्या करने की कोशिश करो, इंटरप्रेट करने की कोशिश करो अपने दिमाग के अंदर। पैराजंबल कम से कम 2 सेट लगाओ जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो, 2 प्रैक्टिस सेट लगाओ पैराजंबल के, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके अंदर होने चाहिए। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रैक्टिस 2 से 3 टॉपिक्स पर वीक, कोशिश करो कि कम से कम 2 टॉपिक या 2 चैप्टर आप खत्म कर लो, और यहां पर 15 चैप्टर जो है आप कम से कम 7 हफ्ता में खत्म करें। इसके बाद कीप मेकिंग नोट्स ऑन द चैप्टर वाइज टाइप ऑफ क्वेश्चन, और कैसे सॉल्व किया जाना है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन को लिख लो, उनकी सॉल्व करने की क्या टेक्निक है वो आपको पता होना चाहिए। वही नपे तुले क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर के वही फेवरेट होते हैं, वही बार बार पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस 30 क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस एटलीस्ट।
स्टार्ट विद द बेसिक चैप्टर, सबसे पहले बेसिक चैप्टर पढ़ो, क्योंकि इससे क्या है आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, जैसे नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। फिर उसके बाद आप स्विच करो उन चैप्टर्स पर जो कि थोड़े से एडवांस होता है, या फिर उन चैप्टर्स पर जिनमें इनका कहीं ना कहीं यूज होता है, जैसे कि आप बात करें एसआई एंड सीआई, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डीआई, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एटसेट्रा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले बेसिक चैप्टर उठाने हैं, और ये बेसिक अगर स्ट्रांग हो गया तो आधे से ज्यादा अर्थमेटिक या क्वांट आपका हो जाता है। फिर इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, अगेन यहाँ पर 2 चैप्टर या टॉपिक्स पर वीक आपको सॉल्व करने हैं या लगाने हैं या सीखना है। स्टार्ट विद द इंडिविजुअल चैप्टर, जैसे कि सिलोगिज्म, क्लॉक एंड कैलेंडर, डायरेक्शन सेंस, डायरेक्टर लिखा हुआ है, डायरेक्शन सेंस, सीरीज या ब्लड रिलेशन। तो इसके अंदर एक बड़ी बात यह है रीजनिंग के अंदर कि बहुत सारे चैप्टर अपने आप में सेपरेट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, तो आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। इसके बाद देयर आफ्टर यू हैव टू स्विच टू दी सम एडवांस लेवल टॉपिक, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, थोड़े से एडवांस होते हैं। और इसके बाद आता है जनरल नॉलेज। देख जनरल नॉलेज में यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग ऑफ रीड, यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस, क्योंकि जब आप करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ने लगते हैं, एक अच्छी हैबिट आपकी बन जाती है, आपको इंटरेस्ट हो जाता है करंट अफेयर जानने में या फिर न्यूज पढ़ने में, तो इससे आपकी रीडिंग स्किल तो इंप्रूव होती है, साथ में करंट अफेयर वाला पोर्शन भी अच्छे से तैयार होता चला जाता है, क्योंकि ये कोई एक या 2 दिन का खेल नहीं होता है, ये दिनों दिनों की प्रैक्टिस होती है करंट अफेयर को पढ़ना। और हमेशा कोशिश ये करने जी के कैप्सूल जो है अल्टरनेटिव बेसिस पर पढ़ लो, जैसे कि आज अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर 3 तारीख है तो फिर 5 तारीख को वापस आप पढ़ लो, 5 तारीख के बाद आप फिर 7 तारीख को वापस से पढ़ लो। तो इस तरीके से जीके के अलग अलग टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कैप्सूल आपको पढ़ने हैं। डोंट स्किप एनी मेजर इवेंट, ध्यान रखना जो भी कोई मेजर इवेंट हो रहा है इस समय, कोई भी, चाहे वो सामाजिक मुद्दों पर हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल मुद्दा हो, नेशनल मुद्दा हो, वो जरूर से जरूर आपको पढ़ने हैं, या कोई अपडेट आ जाता है मेजर तो वो। इसके अलावा अगर बुक्स एंड रिसोर्स की बात करें तो यार सुपर गैट्स की इंग्लिश की बुक है, यू कैन हैव द स्टडी मटेरियल। सीयूटी के 3 इंग्लिश के 3 सेट्स आपको मिल जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब का, और 500 प्लस पेज का स्टडी मटेरियल होगा, 2000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। और गैट की बात करें तो 3 सेट वापस से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके का अलग सेट, और 700 प्लस पेज का स्टडी मटेरियल कलेक्टिवली 5000 से भी ज्यादा आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लिंक में जो लिंक दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन फिर पिन कमेंट में दिया गया है, जाकर उसको फिल कर लेना। हमारे काउंसलर आपको कॉल बैक करेंगे इन केस इफ यू डू गाइज हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल, बैचेस, योर काउंसलिंग, योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, स्टडी मटेरियल, कुछ भी ध्यान रखना, लिंक मिलेगा पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन फील्ड के अंदर। इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें भाई सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तो यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी इन अ मोर डीपर मैनर, बहुत ज्यादा डीपली पढ़नी पड़ेगी, डीपर मैनर में पढ़नी पड़ेगी। इस बार मेजर अगर बात करूं तो ऐसा नहीं करना है कि आपने केवल समरी पढ़ ली, ओवरव्यू ले लिया, भाई आपको लॉजिक देखना है, हर एक टॉपिक के पीछे वाई, इस बात को जानने की कोशिश करना है, ये कोशिश करना है कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नोट्स मेकिंग, जैसे जैसे आप अपना टॉपिक पढ़ते रहें वैसे वैसे आप अपने नोट्स बनाते रहें, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद उसके नोट्स भी बनाते हैं या हाथों हाथ नोट्स बनाते हैं, तो वो 2 बार चीजें आपको याद हो जाती हैं, एक बार नोट्स बनाते हुए और एक बार पढ़ते हुए। इस बार कंसेप्ट क्लैरिटी, तो देखो ये मैंने जैसे बताया कि आपको हर एक फॉर्मूले, हर एक डेरिवेशन, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे ये जानना है कि वाई, ये वाई वाला लॉजिक अपना अप्लाई कर लो, क्योंकि एनटीए काफी लॉजिकल हो गया है 2025 के अंदर। ये मैं नहीं बोल रहा, कोई और नहीं बोल रहा, केवल वही बच्चे बोल रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन देकर आ रहे हैं। आप देखना जाकर, इस कंप्लीट एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर है, बच्चों के द्वारा दिए गए रिव्यूज यूट्यूब चैनल पर है। इसके बाद प्रैक्टिस चैप्टर वाइज एमसीक्यू, भाई एक चैप्टर हो गया, अब आपको सीयूटी ओरिएंटेड एमसीक्यू लगाने हैं, जहां पर आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच दी फॉलोइंग बेस्ड, अदर रीजन बेस्ड, केस स्टडी, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, इस तरीके के 8 या 9 तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए हर एक चैप्टर के अंदर। ऐसा एक चैप्टर वाइज टेस्ट आपको लगाना है उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद सब कुछ हो गया, एक बार कैसे रिवाइज करोगे, तो 1 शॉट वीडियो और देख लो उसकी, तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, और इससे क्या आपको विजुअल फॉर्मेट में आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि जैसे अभी मैं आपको अगर मैं ऐसे लिखकर कोई पर्चे पर दे दूं स्टडी प्लान, तो हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन मैं अब वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं तो हो सकता है समझ में आ जाए। तो विजुअल फॉर्मेट में भी आपको एक बार देख लेना, यहाँ पर आपने सारा रिटन फॉर्मेट में सब कुछ अपने तरीके से कर लिया, लेकिन एक बार 1 शॉट वीडियो देखोगे विजुअल फॉर्मेट में समझ में आ जाएगा, और क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका कम से कम समय में। 1 शॉट वीडियो मतलब यह है कि वो चैप्टर जो कि आपने हो सकता है 2 दिन या 3 दिन में पढ़ा हो, वो आपको 1, 1.5 या 2 घंटे के अंदर कोई फैकल्टी पढ़ा दे, ठीक है।
फिर इसके बाद बुक्स एंड रिसोर्सेज की बात करें, सुपर गैट सीयूटी कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स यू गाइस कैन हैव चैप्टर्स, जहां पर डिवाइडेड है टॉपिक्स के अंदर, हर एक टॉपिक के अंदर समरी है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए टॉपिक वाइज भी। फिर इसके बाद हर एक चैप्टर के अंदर 2 चैप्टर असेसमेंट है कम से कम, तो इसका मतलब यह है आपने टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ ली, फिर इसके क्वेश्चन लगा लिए, फिर हर एक टॉपिक से कलेक्टिवली क्वेश्चंस मिक्स करके चैप्टर वाइज असेसमेंट के अंदर है, और ऐसे 2 हैं। फिर इसके बाद बात करें, हर एक चैप्टर के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और हर एक क्वेश्चन जितना भी बुक्स के अंदर है, कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज की जो बुक है सीयूटी की, उसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो गाइज आप जो है लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर, जाकर उसको फिल कर देना। मैं बता दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन फील्ड चेक करना और पिन कमेंट चेक करना, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा जहां पर 1-on-1 काउंसलिंग आप ले सकते हैं हमारे काउंसलर्स के द्वारा। तो आप सीधा सीधा जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए, विद इन 24 आवर्स हमारे काउंसलर आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी दुविधा, आपकी क्वेरी, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपको भाई क्या दिक्कत आ रही है सीयूटी एंड बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। और आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं 6363286363। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आई वांट टू टॉक टू दी सीयूटी काउंसलर। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।